Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Avipedia. Very warm welcome all of you in this session. और आज यहाँ पे हम एसएससी एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस की कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट। मीन्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट जिनसे रिलेटेड टॉपिक जो है वो बहुत ही बार बार वो टॉपिक रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू की फॉर्म में। सो लेट्स सी। तो सी हियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर यू, राइट, ऑन दिवाली फेस्टिवल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के लिए, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीईसी एंड मैनी मोर, सब एसएससी सीजीएल के जितने भी एग्जाम्स हैं, है ना, जितनी भी पोस्ट है, उन सब के लिए 2024 के लिए हमने एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे हम आपके लिए एक स्कीम लेकर आए हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली ₹4999। तो स्टूडेंट, दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2024, राइट। सो 2024 में अपना एसएससी सीजीएल में ऑफिसर बनने का सपना, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर ऑफिसर, राइट, सेंट्रल एक्साइज और पता नहीं कितनी सारे जितनी भी हमारी पोस्ट होती हैं एसएससी सीजीएल के लिए, उनके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, राइट। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, ओनली एंड ओनली ₹499 के अंदर आप हर एक एग्ज़ाम की यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी पीडीया एक ऑनलाइन माइक्रोवर्स चैनल है जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ही अफोर्डेबल रेट के ऊपर, राइट, उनके ड्रीम्स को पूरा करने की यहाँ पे कोशिश ही नहीं, उनका रिजल्ट लेकर आती है, ठीक है। सिर्फ कोशिश ही नहीं की जाती स्टूडेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड ये एक इंस्टीट्यूट है, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है। सो आप जुड़ सकते हैं स्टूडेंट फॉर द एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। और इवन स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी इशू है, राइट, कोई भी इशू है, हाँ जी, कोई भी इशू है, देन यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो फटाफट से उस लिंक पे जाइए और अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एसएससी एग्जाम्स, यू कैन कॉल अस, ठीक है। तो हमारी टीम जो है वो आपको उसी टाइम रिस्पॉन्स करेगी। ओके, ठीक है जी, हाँ जी। तो अभी हम यहाँ पे जनरल साइंस के लिए टॉपिक्स कवर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वही हमारे टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, राइट, और फिर उनकी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन को ढंग से समझेंगे, राइट। यही पर्पज़ है। दिस इज़ वी कॉल्ड स्मार्ट स्टडी स्टूडेंट, इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। जब आप किसी चीज़ की हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करते हैं ना स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, स्मार्ट स्टडी कहते हैं, उसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, है ना। ठीक है जी। तो आपके सामने है स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, तो फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन को। हाँ जी, कहता है व्हाट इज़ द परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन mg पर लीटर। कितना क्लोरीन रेजिडुअल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, एक ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो परमिसिबल है, मतलब कि ऐसा अमाउंट जो आपकी हेल्थ को क्या ना करे, खराब ना करे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ दैट मिनरल लाइक क्लोरीन जो है वो कितना परसेंट प्रेजेंट होना चाहिए कि अगर आप उस पानी को पी रहे हो, इट मीन्स दैट इज़ पोटेबल वाटर, और अगर आप उसको पी रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे। तो बताइए कितना परसेंट है यहाँ पे, आंसर कीजिए। तो फटाफट आंसर करना है स्टूडेंट। हाँ जी, पॉज लो फिर आंसर करो, ठीक है। तो आंसर कीजिए। दैट इज 0.2 टू 2.0 mg पर लीटर, ठीक है। तो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, राइट। देखो, टिपिकल लेवल फॉर फ्री क्लोरीन और रेजिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर आर 0.2 टू 2 mg पर लीटर थ्रू लेवल्स कैन बी एज हाई एज 5 mg पर लीटर।
mg/लीटर, ठीक है। इतना हाई हो सकता है और इतना जो है वो परमिसेबल है, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कहता है द टू मेटल आयंस दैट कॉजेज हार्डनेस टू द वाटर आर व्हाट। दो मेटल आयंस, ठीक है, दैट कॉजेज हार्डनेस टू वाटर आर व्हाट, ठीक है। ऐसी दो आपको मेटल आयंस बतानी है जो हार्डनेस कॉज करता है। देखा ना आपने कभी बोरवेल का पानी पीना आप, ठीक है, किसी वेल का पानी पीना, कोई ग्राउंड वाटर से पानी आ रहा है वो पीना, आपको वो बहुत हार्ड फील होता है, ठीक है। हार्ड इन द सेंस कि उसको अगर उससे आप कपड़े धोने की ट्राई करोगे ना तो कपड़े अच्छे से धुलेंगे नहीं। इवन अगर आपने बॉडी के ऊपर सोप लगाई है, अगर उस पानी को आप अपनी बॉडी पे जैसे वॉश करने के लिए डालोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी के ऊपर ना ऐसे वाइट वाइट कलर से स्कम से जम जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज़ ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ जी, तो अटेम्प्ट करो बेटा क्वेश्चन फटाफट से। हाँ जी, तो किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? दैट इज कैल्शियम, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज द ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से क्या होता है स्टूडेंट? हार्डनेस आती है। अच्छा, हार्डनेस होती क्या, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्डनेस इट इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस expressed in terms of calcium carbonate. The hardness in water is caused by the presence of dissolved calcium and magnesium. Calcium and magnesium ions. ठीक है जी? Okay students. So let's discuss question number 3. हाँ जी, question number 3 पढ़ो। क्या था? Which among the following is the lightest radioactive element in the periodic table? सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बतानी है स्टूडेंट आपको। लाइटेस्ट, सबसे हल्की रेडियो एक्टिव एलिमेंट बतानी है पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन सेलेक्ट करो फटाफट से। हाँ जी, सिलेक्ट करो ऑप्शन। हो गया? तो देखो क्वेश्चन। तो ऑप्शन करेक्ट इज सी, दैट इज ट्रीटियम, दैट इज ट्रीटियम। ट्रीटियम इज द हाई लाइटेस्ट, क्या है स्टूडेंट, हमारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है जी? तो देखो, the periodic table is the complete list of every element found in the nature. The lightest radioactive element is tritium, which is an isotope of hydrogen. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है स्टूडेंट, सॉरी। सेकेंड वन इज ड्यूटीरियम एंड थर्ड वन इज ट्रीटियम, ठीक है। तो 3 आइसोटॉप है स्टूडेंट हमारे हाइड्रोजन के, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ठीक है, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है जी। सो दिस इज द प्रोटियम, सॉरी ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा है ढंग से। दिस इज द ड्यूटीरियम एंड दिस इज द ट्रीटियम, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन डायमंड्स इज हीटेड एट मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन इट टर्न्स टू व्हाट। अगर हम बिना हवा के, यहाँ पे जो मेन बात नोट करने वाली है वो ये है स्टूडेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर उसको हम 15 डिग्री सेल्सियस तक उसको ज़्यादा गर्म कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? दैट इज़ इन ग्रेफाइट। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? ग्रेफाइट में। अगर मैं वैसे बोलती कि अगर आप उसको
डायमंड को अगर आप 1500 डिग्री सेल्सियस से या उससे टेम्परेचर से ज़्यादा बिना हवा के अंदर उसको करते तब वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता, फिर वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होता स्टूडेंट। अगर उसको विद द हेल्प ऑफ एयर, अगर एयर के प्रेजेंस में अगर उसको हम गर्म करते हैं ना स्टूडेंट, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड यू नो दैट कि कार्बन डायमंड है चाहे फिर वो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इन द सेंस की जो हमारी पेंसिल है वो भी तो ग्रेफाइट से बनी है ना, बनी है या नहीं बनी, बनी है, बिल्कुल बनी है। तो चाहे आपके पास पेंसिल है चाहे आपके पास डायमंड है, दोनों ही चीज़ें किससे बनी है, ग्रेफाइट से बनी, सॉरी दोनों ही चीज़ें कार्बन से बनी है ना। आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो वो भी कार्बन ही है, राइट। सो कार्बन बहुत ही एक वर्सेटाइल एटम है स्टूडेंट, ठीक है, एलिमेंट है जो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट के साथ, एटम के साथ बॉन्ड बना के बहुत सारा क्या बनाती है, डिफरेंट वेराइटीज़ के सब्सटेंस बनाती है, ठीक है। चाहे फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे फिर वो हमारा डायमंड हो, चाहे फिर वो ग्रेफाइट हो, राइट, चाहे फिर वो फुलरीन हो, हर चीज़ किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है, राइट। ओके, क्लियर आपको यहाँ पे, ठीक है जी। तो ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे, 5th नंबर। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम, किसको, हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने इसकी एक्सप्लेनेशन तो पढ़ी नहीं 4th की, तो ये देखिए, डायमंड इज ए क्रिस्टल मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन, heating diamond to about 900 degree Celsius in the presence of air, diamond will burn into CO2, whereas heating at 15 degree Celsius in the absence of air it turns into graphite, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप 5th क्वेश्चन कीजिए, अटेम्प्ट करो स्टूडेंट 5th क्वेश्चन आप पहले। डन है, तो देखिए 5th का आंसर है सी, हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, है ना। आयंस, सोडियम सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड हेंस लेदर इज फॉर्म्ड। जो सोडियम का सॉल्ट होता है स्टूडेंट वो क्या करता है, डिजॉल्व करता है वाटर में, और जिसकी वजह से झाग बन जाती है। जब पानी में आप साबुन को घोलते देखा ना, झाग बन जाती है, ठीक है। व्हेन सोप इज एडिड टू हार्ड वाटर, अगर हम सोप को हार्ड वाटर में यूज़ करें तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस रिप्लेसिस सोडियम एंड पोटासियम आयंस इन द सोप एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। प्रेसिपिटेट से बन जाते हैं, स्कम से बन जाते हैं, ठीक है, जो लेदर फॉर्मेशन को क्या करते हैं, हिंडर्ड करते हैं। दस द मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या था स्टूडेंट, सी, करेक्ट ऑप्शन क्या था, सी, फॉर्मेशन ऑफ लेदर विद सॉप। अगर आपकी झाग नहीं बन रही है उस पानी के अंदर, जब आपने उसके अंदर सॉप को डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो इसका मतलब पानी क्या है, हार्ड है। तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर उसके अंदर झाग ही नहीं बन रही है इसका मतलब क्या है, वो पानी में हार्डनेस है। जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतनी कम क्या बनेगी, आपकी झाग बनेगी, लेदर बहुत ही कम बनेगा, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट फटाफट से। हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए नॉन स्टिक कोटिंग, एज ए नॉन स्टिक कोटिंग फॉर द कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एज ए नॉन स्टिक कोटिंग यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स। आपने देखा वो ब्लैक कलर के आजकल यूटेंसिल्स आते हैं, है ना, जिसके अंदर नीचे खाना जमता नहीं है ना, चिपकता नहीं है, ठीक है। तो नॉन स्टिकी कोटिंग वाले कुकिंग यूटेंसिल्स कौन से हैं, उनके ऊपर कौन सी कोटिंग की होती है स्टूडेंट, दैट इज़ द टेफ्लॉन, दैट इज़ द टेफ्लॉन। हालांकि दिस इज़ वेरी आई नो मार्केटिंग करने का कुछ भी तरीका हो सकता है स्टूडेंट्स, बट सीरियसली आप कोई भी रिपोर्ट निकाल कर देखिए, साइंटिफिक रिपोर्ट जो रिसर्च है, टेफ्लॉन इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है।
तो आप अवॉइड ही करो ऐसे यूटेंसिल्स में खाना बनाने जो नॉन स्टिकी हों, ठीक है। क्यों बनाना, ठीक है थोड़ी मेहनत लगती है दूसरे को साफ़ करने में बर्तन को, बट बिलीव मी स्टूडेंट, जो टेफ्लॉन जैसे केमिकल्स होते हैं बहुत ही हार्श होते हैं हमारी बॉडी में, ये बॉडी में अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये हमारी सेल की फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई अवॉइड करो आप ऐसे यूटेंसिल्स को, राइट। जो भी हमारे इंडियन ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स हैं, राइट, फिर वो स्टील का है चाहे फिर वो मिट्टी का है, उनको आप प्रेफर कीजिए, ठीक है। इवन मैं तो ये जो हमारे घर में सिल्वर के बर्तन आते हैं, है ना, सिल्वर वो वाइट वाले जो आते हैं, ठीक है, मैं चांदी वाली बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो सिल्वर से कलर के जो बर्तन आते हैं जो खास करके यूज़ करते हैं हम, कुकर, हर चीज़ उसी से बनी होती है, बड़े वाले पतीले, है ना, हर चीज़ वही उसी मेटल से बनी होती है। इवन उसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो मेटल है वो आपके खाने के साथ मिक्स होकर आपके अंदर जाती है, ठीक है। सो टेफ्लॉन जो है दैट इज़ द नॉन स्टिक कोटिंग जो कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर की जाती है, ठीक है। ओके जी, तो 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। टेफ्लॉन इज़ ए वैक्सी ओपेक मटेरियल एम्प्लॉयड एज ए कोटिंग ऑन कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस टू प्रिवेंट स्टिकिंग, ठीक है जी, खाना चिपकता नहीं है। हाँ जी, तो 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप बेटा। कहता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड इज व्हाट। अगर कभी भी हम फर्मेंटेशन करें शुगर की तो क्या बनता है स्टूडेंट, बताओ क्या बनता है स्टूडेंट। तो बनता है स्टूडेंट इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है स्टूडेंट, इथाइल एल्कोहल। देखते हैं यहाँ पे, देखिए, फर्मेंटेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए शुगरी सोल्यूशन इनटू एल्कोहल थ्रू द एक्शन ऑफ यीस्ट। द यीस्ट एक्चुअली कंज्यूम्स द शुगर and produces carbon dioxide, alcohol and heat as a byproduct. During the fermentation of sugar, ethyl alcohol is formed as a byproduct. हाँ जी, तो 8th नंबर अटेम्प्ट कीजिए। कहता द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर इन्वॉल्व्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं स्टूडेंट कार्बन के पार्टिकल्स को रिमूव करने में एयर से। दैट इज़ द इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है जी। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए ऑप्शन इज डी। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मोशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स रिलेटिव टू ए फ्लूइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्पेशल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। The removal of carbon particles from air is based on the principle of electrophoresis, ठीक है जी। ये 10th की बहुत ही बेसिक सी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, ठीक है जी, ठीक है बच्चे। तो 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्प ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। तो पल्प ब्लीचिंग के लिए स्टूडेंट हम कौन सा कॉमनली यूज़ करते हैं पल्प ब्लीचिंग के लिए पेपर इंडस्ट्री के अंदर, तो बताइए कौन सा यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम। अटेम्प्ट करो स्टूडेंट फटाफट से। दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो क्या यूज़ करते हैं हम पल्प इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए bleaching and oxidizing agent in the paper and pulp industry. Use hydrogen peroxide help to achieve a grade of brightness that is suitable for high grade magazine paper, board and tissue product, ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। डायमंड के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं पास कर सकते, रीज़न बताओ आप मेरे को, बताओ। तो इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में, दोगे या नहीं दोगे, बताओ। तो चलो मैं ही दे देती हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ द बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। भाई इलेक्ट्रिसिटी कब मूव करते, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। कोई भी मेटल जो है वो कंडक्टिविटी कब शो करती है, जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है तो
कंडक्टिविटी कैसे शो होगी? सो दैट्स वाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर से आयरन बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं? तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? दैट इज़ द, सबको पता होता है स्टूडेंट, दैट इज़ द रिडक्शन, दैट इज़ द रिडक्शन। तो एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, देखो है ना, मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मीनिंग दैट ऑल ऑफ इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग, दस diamond cannot conduct electricity because there has no free electron. Next है B का, that is the reduction of iron ore, reduction of iron ore, ठीक है, which is often as a mixture of oxides, ठीक है। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट पढ़े आगे। ओके ओके, हाँ जी। तो 12th नंबर क्वेश्चन करो। कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर फॉर मॉड्यूलेटिंग इट्स प्रॉपर्टीज। तो कौन सा मिक्सचर होता है? दैट इज द डोपिंग, दैट इज द डोपिंग, ठीक है। इज द इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन of impurities into an intrinsic semiconductor for the purpose of modulating its electrical, optical and structural properties, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट क्या करने के लिए? एडिशन ऑफ द सुटेबल इम्प्यूरिटीज इनटू द सेमीकंडक्टर फॉर मॉड्यूलेटिंग इट्स प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसकी है ना, कंडक्टिविटी, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हीटिंग, राइट। तो उन प्रॉपर्टीज़ को मॉड्यूलेटिंग करने के लिए हम इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे ओवर, बट बिफोर दैट प्लीज़ डोंट लीव। सी हियर, स्टूडेंट अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप अभी पीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके चूज़ एग्ज़ाम में जाके और फिर क्या करो स्टूडेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो आप क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल आपको स्टाफ सिलेक्शन की SSC CHSL की प्रिपरेशन करनी है। सो लेट्स से इसको ओपन करने के बाद आप जाओगे किसके ऊपर? माइक्रोवर्स के ऊपर गए। तो चलो जी, माइक्रोवर्स पे क्लिक करोगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगी। होने के बाद यहाँ पे आप नंबर रजिस्टर करोगे अपना, कॉल करोगे या व्हाट्सएप करोगे, आपका नंबर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी। फिर फॉर एग्जांपल आपको जनरल स्टडी प्रिपेयर करना है तो क्लिक कीजिए जनरल स्टडी पे। ओनली एंड ओनली 179 179 रुपीज़ में आप पूरी की पूरी जनरल स्टडी तैयार कर सकते हो स्टूडेंट CHSL के। है ना बड़ा मज़ेदार चीज़, है ना? तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है स्टूडेंट। इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, जर्नल साइंस, कुछ भी आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट? रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट, लेक्चर्स, वेब नोट, राइट, MCQ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहाँ पे ओवर कर रही हूँ। आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। और लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।